हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर सेकंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स। ठीक है, इसके पहले हम मॉडल पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। एंड हमने वहाँ पे आप लोग को इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताए हुए थे कि किन किन कॉन्सेप्ट से आप लोग को क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हो। एंड आप लोग जो मॉडल पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन बताए हुए थे वो भी आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, दर्शाइए कि श्रृंखला अभिसारी। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप लोग को कन्वर्जेंट बताना पड़ेगा। ठीक है, कि अभिसारी है कि अपसारी, कोई सीरीज दे दी जाएगी, वहां पे आप लोग को उसका अभिसारी अपसरण बताना पड़ेगा कि अभिसारी है कि अपसारी है। क्लियर है? सो दैट द सीरीज 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 प्लस सो ऑन इज अ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर्मूला और एन व पद निकाल। आप लोग से एन टर्म्स आने चाहिए, एन टर्म्स निकालना आना चाहिए और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो आप लोग को आना चाहिए, जो हमने आप लोग को इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के सिलेबस में जाके, प्लेलिस्ट में जाके, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो क्वेश्चन सेकंड में आप लोग करेगा एप्सिलॉन डेल उपयोग करके सत्यापित करें कि लिमिट x टेंड्स टू -1 2x² + 3 = 5। ये आप लोग का एक ये सिग्मा डेल विधि होती है जिसका यूज करके आप लोग को यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पर प्रूफ करना है, सॉरी प्रूफ करना है ना। तो आप लोग क्या यूजिंग सिग्मा डेल टेक्निक वेरीफाई दैट लिमिट x टेंड्स टू -1 2x² + 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आप लोग के जो लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं जो कि 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ये आप लोग के क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड आप लोग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग इन सभी के सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने आप लोग के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी हैं। कुछ वीडियो जो कि पहले जैसा कि पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी ना, तो वो हमने पहले जैसा पढ़ाया था, क्योंकि अब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि एक साथ आप लोग को इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर दें। तो वही प्लेलिस्ट हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, वो सभी वीडियो जो कि आप लोग के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस आप लोग को पढ़ने हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। मैक्लॉरिन के प्रमेय द्वारा e⁻x × cos x विस्तार करें। ये मैक्लॉरिन प्रमेय का फॉर्मूला होता है, उसका यूज करके आप लोग को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। एक्सपेंड e⁻x cos x बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। क्लियर है? क्वेश्चन फोर्थ पर आते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, सीधी रेखाओं की प्रणाली का मान ज्ञात करें। 2y - 3tx + at³ = 0, जहां t पैरामीटर है। फाइंड द एनवेलोप ऑफ द सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइंस 2y - 3tx + at³ = 0 वेयर इट्स द वेयर t इज द पैरामीटर। क्लियर है? यहाँ पे जो आप लोग के एनवेलोप्स मीन्स सीधी रेखा के समीकरण मीन्स सरल रेखा के समीकरण, इस प्रकार से आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एनवेलोप में, वो भी आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन 5 पर आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोग के लिए। इंटीग्रेशन से पूछा जाता है। इंटीग्रेशन 0 to πx × sin x / 1 + cos² x dx का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to πx × sin x / 1 + cos² x dx। ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवाया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, या फिर एक काम करेंगे, आप लोग के लिए इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। जितने ये क्वेश्चंस हैं इनकी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जो चैनल है वो आप लोग का बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर।
ये आप लोग के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये आप लोग के लॉन्ग आंसर टाइप ज़्यादा नंबर के आते हैं। अभी शॉर्ट आंसर टाइप पढ़ रहे थे, अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट पर चलते हैं। तो टेलर के प्रमेय का उपयोग कर टेलर प्रमेय को सिद्ध करो। यूज द टेलर्स थ्योरम टू प्रूव इट। टेलर के प्रमेय को प्रूव करना है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे टेलर प्रमेय को प्रूव कराया गया है और लेबनिज प्रमेय को भी प्रूव कराया गया है एंड मैक्लॉरिन प्रमेय को भी प्रूव कराया हुआ है, और उसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए। आप लोग को केवल कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला को फोकस करना है, और जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चंस हैं इनको तो अच्छे से देखना ही देखना है, और अगर जैसे अलग से आप लोग को क्वेश्चंस पूछे जाएं तो वो आप लोग के लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। वक्र आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा का अनुरेखण करें। ट्रेस द कर्व आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो ये जो वक्रों का अनुरेखण होता है ना, तो इसके लिए आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि सममिति और अनंत स्पर्शियां उसी में निकालनी पड़ती है, नति परिवर्तन बिंदु, ये सभी कुछ आप लोग के वक्रों के अनुरेखण के इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। इन्हीं को आप लोग को यहाँ पे निकालना पड़ता है और इसी से आप लोग वक्रों का अनुरेखण करते हो। तो सबसे पहले तो इसकी मेथड को समझना है कि इनमें किन किन पॉइंटों का यूज किया जाता है, फिर आप लोग कोई भी कर्व दे दिया जाए आप लोग उसका अनुरेखण कर सकते हो। क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। एक्स के किसी भी फलन के लिए मैक्लॉरिन और टेलर प्रमेय को बताएं और सिद्ध करो। तो देखो आप लोग के जो फॉर्मूला होते हैं ना, पहले तो वो फॉर्मूला और उनको प्रूव करना है। जो हमने बोला था अभी मैक्लॉरिन श्रेणी और टेलर प्रमेय को आप लोग को प्रूव करना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, तो इसको प्रूव करने के लिए आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा ये सभी कुछ हमने बताया हुआ है। स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरिन्स एंड टेलर्स थ्योरम फॉर एनी फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन फोर्थ, और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इनके हमें सॉल्यूशंस भी बताने पड़ते हैं। तो हमने इसीलिए आप लोग को प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, मीन्स अनुक्रम वाले क्वेश्चन है, उनमें कुछ थ्योरम भी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप लोग उनको भी जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। क्लियर है। श्रृंखला का अभिसरण ज्ञात करो। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, जिसमें आप लोग को कन्वर्जेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 4 एक्स क्यूब अपॉन में 5 1 3। देखो ये एक प्रकार की सीरीज बनती है जिनमें आप लोग को n टर्म्स निकालने पड़ते हैं, जैसे कि x के बाद एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4, इसी प्रकार से x5 x6 तक आएगा। अब देखो 1 3 5 ये आप लोग के ऑड नंबर बन रहे हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 2 फिर 2 4 2 4 6 1 3 5 7, ये इस प्रकार से आप लोग के कुछ यहाँ पे n टर्म्स बनते हैं, जो कि n टर्म्स आप लोग के निकालने आने चाहिए आप लोग से। उसकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। तो अभिसारी और अपसारी का परीक्षण करने के लिए जैसे कि आप लोग के रॉबिन्स टेस्ट होते हैं, तुलना परीक्षण होते हैं और डीएलएम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, ये सभी कुछ आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग सीरीज का कन्वर्जेंस कर सकते हो। क्लियर है। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 रहेगा, दर्शाइए कि दो सतत फलनों का गुणनफल और भागफल भी सतत होता है, सो दैट द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज आल्सो कंटिन्यूअस। क्लियर है। क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 पर चलते हैं, जो कि आप लोग का इम्पॉर्टेंट ही रहेगा क्योंकि जितने भी इंट्रीगेशन आप लोग को करना पड़ेगा, इंट्रीगेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने सभी आप लोग के लिए बताए हुए हैं और आप लोग 11th 12th में पढ़ के भी आए होंगे। तो इंट्रीगेशन 0 to पाई x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to पाई x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 7 रहेगा, इंट्रीगेशन कोसेक एन एक्स डी एक्स के लिए कटौती सूत्र व्युत्पन्न करें। डायराइव द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंट्रीगेशन कोसेक एन एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू आप लोग को निकालनी पड़ेगी, जैसे कि 10⁻⁴ एन एक्स का समानयन सूत्र क्या होता है, मतलब इसका आप लोग को इंट्रीगेशन निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये सभी कुछ आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का।
तो देखो टॉपिक्स तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस में जो आप लोग को अभिसरण का परीक्षण करना पड़ता है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैक्लॉरिन प्रमेय पढ़ना है, टेलर प्रमेय पढ़ना है, और आप लोग के लिए इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है इतना? और वक्रों का अनुरेखण ये आप लोग के मोस्ट रहेंगे। वक्र के मान के निर्धारण चरण, देखो अभी निर्धारण चरण ये क्या कहलाते हैं, जैसे कि सममिति निकालना, नति परिवर्तन बिंदु, फिर उसका डायग्राम बनाना। तो ये आप लोग के वक्रों के कुछ निर्धारण चरण होते हैं। डिफाइन एनवेलोप्स एंड राइट द स्टेप्स टू डिटरमाइनेशन ऑफ एनवेलोप्स ऑफ एनी गिवन कर्व। मतलब कोई कर्व दिया हुआ है तो सबसे पहले तो उसकी सममिति निकालोगे कि एक्स अक्ष पर क्या है उसकी वैल्यू, वाई अक्ष पर क्या है, तो ये सममिति होती है। इसके भी कुछ कंडीशंस होती हैं। फिर नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना, अनंत स्पर्श, ये सभी कुछ आप लोग को इसके मुख्य पॉइंट होते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा और आपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन सभी की सॉल्यूशन की आप लोग के लिए PDF तैयार कर देंगे। और जो मॉडल पेपर फर्स्ट है, मॉडल पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप लोग PDF के थ्रू प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।